अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 दिसंबर का मंथ है और 27 तारीख से लेके जनवरी की 3 तारीख तक एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। अच्छा, तो मैं इसको बताने से पहले इब्तिदा में एक और बात भी कहूँगा। जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट है यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ तो आप लोग अपने अपने बुर्ज के हिसाब से इसको पूरा सुनिएगा और कमेंट्स भी किया करें, लाइक भी किया करें वीडियो को। और दूसरा, मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, थैंक यू कहूँगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो ऐसे ही आप लोगों की अगर सपोर्ट रही तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वीडियो अपनी बनाना शुरू करता हूँ कि एरीज वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एरीज वालों का जो ये हफ्ता है, आपके माली मामलात के हिसाब से आमदनी तो आपकी बेहतर रहेगी, मगर खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि मार्स आपकी वीनस के साथ ज्वाइन जो हुई है। तो खर्चों को आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलना है। थोड़ा सा ज़रा गुस्सा या थोड़ा सा ज़रा, जिसे कहते हैं ना कि मूड आपका थोड़ा सा ज़रा ख़राब हो सकता है। कुछ लोगों की असलियत आपके सामने खुल के आ सकती है। कुछ मुखालिफिन आपके सामने जो हैं, जो आपसे जेलस हैं या जिनके साथ आपके दिमागी इख्तिलाफात हैं, वो आपके कुछ सामने आ सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो रिलेशन में हो। थोड़ा सा ज़रा अपने, जिसे कहते हैं ना कि मूड को ख़राब नहीं करिएगा। हकीकत अगर आपके सामने आ रही है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। आप कोई छोटा सफ़र करना चाहते हैं तो ये भी इम्कानात हैं आपके। वालिद के साथ, वालिद की सपोर्ट आपको बहुत अच्छी रहेगी। वालिद की, कहते हैं ना कि एक दुआ कह लें, एक ब्लेसिंग कह लें, ये सन की पोजीशन आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आपके मुंह से निकली हुई कुछ बातें जैसे हों, कुछ अच्छी बातें हों, या आप कुछ सोचेंगे वो चीज़ पूरी होती हुई देखेंगे। आप किसी के बारे में कुछ ऐसे, कहते हैं ना कि अगर आप आइडिया लगाएंगे तो वो इंसान वैसा ही पाने के इम्कान होते हैं, क्योंकि सोल आपकी, सन आपकी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में चल रहा है। मून आपके दूसरे घर में चल रहा है। मुंह से निकली हुई बात पूरी होने, जो मैंने आपको कहा है, पैसों के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। और तीसरा, मैं एक और आपको बात बताऊं, आपके जैसे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है या कोई कानूनी मामलात में कुछ खराबी चल रही है तो उसमें भी कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। वालदा की थोड़ी सी अभी भी आपको हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में बेहतर जाने के इम्कान हैं। और हो सकता है जैसे न, थोड़ा सा ज़रा एक दिमाग पे एक हल्का फुल्का से स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द या भारीपन, इस टाइप की कैफियत आपको देखने को मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़रा इस हफ्ते के एंड में आपको रिलैक्स होकर चलना है। गुस्सा, लड़ाई झगड़े से परहेज कीजिएगा। तालीमी मामलात में बेहतर रहने के इम्कान हैं, मगर एरीज वालों की जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ज़रा तालीमी मामलात पे फोकस करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा टॉरस वालों का ये हफ्ता जाने के कैसे इम्कान है। टॉरस वालों को मैं कहूँगा आपके फाइनेंशियल तौर पर मामला थोड़े बेहतर रहेंगे, मगर खर्चे फिर वो इसलिए कह रहा हूँ बड़े रहेंगे क्योंकि मार्स और वीनस आपका लगन का मालिक 7वें घर में चल रहा है, मार्स के साथ चल रहा है। तो खर्चे आपके थोड़े से ज़रा बड़े हुए रहेंगे। पार्टनर की आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पार्टनर के साथ बात ख़राब ना हो, गुस्सा ना हो, थोड़ा सा ज़रा लड़ाई झगड़े कराता है। मार्च 7th हाउस में चल रहा है, अपने खैर ओन हाउस में चल रहा है, मगर थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव होता है इस जगह पे आके। स्कॉर्पियो में थोड़ा सा ज़रा आपको बैलेंस होकर चलना है। मोहब्बत के मामलात में भी आपको बहुत रिलैक्स होकर चलना है। मोहब्बत अगर आपकी है या आपकी शादी हुई भी है तो थोड़ा सा ज़रा अपने पार्टनर के साथ ज़रा आपको रिलैक्स होकर चलना है। आपके हो सकता है जैसे कोई करीबी रिश्तेदारों में या कोई करीबी दोस्तों में किसी की, जैसे कहते हैं ना कि हेल्थ से रिलेटेड या कोई एकदम कोई खबर आती है हॉस्पिटलाइज होना है, इस टाइप की आपको कोई खबर सुनने को मिल सकती है। मतलब कुछ बीमारी के हिसाब से तो थोड़ा सा ज़रा ये भी पोजीशन चल रही है। पैसों के हिसाब से आपके खर्चे, मैंने आपको कहा, थोड़ा सा ज़रा बढ़ने के इम्कान हैं। और अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मैंने काफ़ी पिछले से कह रहा हूँ कि जो टॉरस वाले हैं इनकी सिक्स सेंस कह लें, ये स्पिरिचुअल सेंस कह लें, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अपने माइंड को बहुत रिलैक्स होकर कोई भी आप डिसीजन लेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। अब मैं अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। जेमिनी वालों को कहूँगा आपके प्रोफेशनल मामलात में कुछ तब्दीली के अभी भी इम्कान हैं। हो जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कुछ मामलात में बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। प्रीवियस आपका जो टाइम है थोड़ा सा ज़रा प्रोफेशनली मामलात में एक स्ट्रेसफुल लाइफ में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलनी है और अपने पार्टनर के साथ बहस करने से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा। कुछ इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। पार्टनर का, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज़रा मूड में एक सख्ती सी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस टाइप की चीज़ आपको थोड़ी सी ज़रा फील होगी। आपकी एक होता है ना कि एक सेंस जो
अच्छा या बुरा होने से पहले इंडिकेट हो जाना। तो जेमिनी वालों की पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है। आप अपने माइंड से आइडिया करके मतलब ये काम आपको करना चाहिए, नया काम के हिसाब से कहूँ या कोई नई चीज़, तो आपको इब्तिदा के तौर पे तो अपने माइंड से जैसे कहते हैं ना कि रिलैक्स होकर आप मशवरा करके अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। घूमने फिरने का दोस्तों के साथ आपका कोई प्लान बन सकता है, इस मामले में भी बहुत बहुत अच्छी आपकी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। आपके पेरेंट्स की थोड़ी सी तरह हेल्थ में आपको दबाव सा देखने को मिल सकता है। और मैं आपको ये बताऊं, कुछ जैसे कहते हैं ना कि एक एलर्जिकल प्रॉब्लम हो जाना या कंधों में थोड़ा सा आपके दर्द होना या थोड़ा सा ज़रा सर में एक थोड़ा सा भारीपन रहना, इस हफ्ते के एंड में आपको थोड़ा सा ज़रा देखने को मिल सकता है। तालीमी मामलात में भी इस हफ्ते के एंड में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। और अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड ख़ास तौर पे कुछ जोड़ों का दर्द या कंधों में भारीपन या कुछ सर में थोड़ा सा भारीपन चल रहा है तो उसको लाजमी आप चेकअप भी करवाइएगा। और थोड़ा गाड़ी भी आपको ध्यान से चलानी है। लड़ाई झगड़ों से आपको थोड़ा सा ज़रा परहेज़ करना है। कोई आपको कितना भी अगर जैसे कहते हैं गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो आप नहीं करिएगा, क्योंकि मार्स आपका 6th हाउस में चल रहा है, ये अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। मगर आपको मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो उसकी नेक्स्ट ट्रांजिट है ये आपके लिए अच्छा होगा और इस हफ्ते के एंड से ये भी होने वाला है, तो आपके लिए अच्छा जाने के इम्कान है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आऊँगा, कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। कैंसर वालों को कहूँगा प्रोफेशनली मामलात में आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको देखने को मिलेगा। एक फाइनेंशियल तौर पर आपको कोई फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। खर्चे आपके इस हफ्ते थोड़े से ज़रा आप अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे, मतलब। और हो सकता है अगर आपको कोई उधार है या कोई जिसे कहते हैं ना कि पुराने अरसे से चल रहा है तो उसमें आपको कुछ हद तक रिलैक्सेशन होती हुई नज़र आ रही है, मतलब आपका कोई उधार उतर सकता है। आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलना है, कोई चोट ना लगे, थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना है उनका। और उनके तालीमी मामलात पे भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्स आपका 5th हाउस में चल रहा है, तो बच्चों से रिलेटेड जैसे चोट लगना, कोई सर पे या टांग पे कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो थोड़ा कैंसर वालों को मैं खास कहूँगा अपने बच्चों की आप हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। आपके अगर आप कर्जा लेना चाह रहे हैं या कहीं आपने अप्लाई किया तो वो होने के भी इम्कानात हैं। अच्छा, मैं कैंसर वालों को एक और कहूँगा कि आपके जैसे होता है ना कि कोई बड़े हों या आपके पेरेंट्स में हो या आपके रिलेटिव्स में हो, उनकी थोड़ी सी तरह आपको हेल्थ का आपको इस हफ्ते के एंड में थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के भी चलने की ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स पे आप पूरी तवज्जो दें, ठीक है ना। उनको अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड हो फ़ौरन आप उनका चेकअप करवाएं, डॉक्टर के पास जाएँ, तो ये चीज़ आपको करनी है। सफ़र के मामला में इस हफ्ते के एंड में वो भी आपकी बेहतरी रहेगी। मैं एक ख़ास कैंसर वालों को एक छोटी सी रेमेडी कहूँगा, क्योंकि मैंने एरीज से लेके अभी तक इतनी नहीं कही है। मैंने सोचा था कि एंड में मैं एक मुकम्मल सी एक रेमेडी बताता, मगर कैंसर वालों को मैं बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो देख रहे हैं भी इस टाइम। तो आपको लाल मसूर की दाल और काली माश की दाल हफ्ते वाले दिन किसी मेल पर्सन को देनी है, ठीक है ना। ये आपको रेमेडी इस हफ्ते लाजमी करनी है। अब मैं अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। लियो वालों को मैं कहूँगा आपका गुस्सा थोड़ा सा ज़रा अभी भी बढ़ा हुआ रहेगा। कुछ घर पे आपका ध्यान, घर पे आपका फोकस बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी वालदा की हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपको उसमें बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई गाड़ी या आपका घर या कोई भी आप अपना जैसे होता है ना कि रेंट का घर लेना चाह रहे हैं, इसमें कुछ अच्छी बेहतरी आती भी नज़र आ रही है। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ना कि एक सख्ती सी आपको महसूस होगी अपने अंदर, मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज़रा डिले करते हुए आ रहे थे चीज़ों को, अब आप उसको ज़रा तेज़ी में लेंगे। मतलब आप उसको आप चाहेंगे कि ये मुकम्मल हो, जल्द अज जल्दी ये काम हो, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही। तालीमी मामला में इस हफ्ते थोड़ा अच्छा आपका फोकस बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस हफ्ते के एंड से रिलेटेड मैं कहूँ। अच्छा, मैं लियो वालों को ख़ास एक कहूँगा, आप अपनी नज़र बद का ज़रूर जिसे कहते हैं ना कि एक मैं वजीफ़ा भी आपको बताऊँगा कि नज़र बद। और दूसरा मैं ये कहूँगा, जैसे कोई होता है ना कि आपको अगर ऐसा लगता है कोई जादू से रिलेटेड या आपको शक है तो इसमें भी होने के इम्कानात होते हैं। लियो वालों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका राहु 8th हाउस में चल रहा है और आपके योग कारक के साथ इसका कनेक्शन बना है 4थे और 8वें घर का, तो थोड़ा ज़रा आप अपनी नज़र भी ज़रूर उतारिएगा। और ऐसी जो थोड़ी सी से कहते हैं ना कि भारी जगह हो या वीरानी जगह हो या ऐसे अगर आप कोई जगह पे कहीं घूमने फिरने का प्लान करें तो कोशिश करिएगा उसको आप ना जाएं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु फिर मैं कह रहा हूँ 8th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। और जो उसकी नज़रात इस टाइम बनी है ये इस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। कानूनी मामलात में इस हफ्ते के एंड में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। अब मैं लियो वालों को एक रेमेडी बताऊंगा, ख़ास तौर पे जो हेल्थ से रिलेटेड इनको जो परेशानी देखने को चल रही थी, या मैं कहूँ कोई जो मैंने आपको बताया नज़र बद या कोई ब्लैक मैजिक इस टाइप की चीज़ अगर आपको फील हो रही थी या आपके
जिसे कहते हैं ना मसल्स का दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधों का दर्द, सर्वाइकल का प्रॉब्लम या सर में एक भारीपन, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, 21 मरतबा आपको सूरह फलक पानी में दम करके पीनी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और अब आपको मैं इसके इस्तेमाल बता रहा हूँ, ये भी ज़रूर कीजिएगा, काली माश की दाल, लाल मसूर की दाल और हो सके कोई हरी सब्जी जो होती है, किसी भी आप जो है मेल पर्सन को आप ट्यूसडे वाले दिन दें। हरी सब्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मरकरी को भी मैं इसमें ग्रीन कलर को मरकरी से लेते हैं, लाल मसूर की दाल को मार्स से लेते हैं और सैटर्न को काली माश की दाल से लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को आपको जो है ट्यूसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन किसी मेल पर्सन को देना है। अब मैं अपने अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। वर्गो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। वर्गो वालों को मैं कहूँगा आपके स्ट्रेस के मामलात में कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। कुछ दोस्तों के साथ आपका घूमने फिरने का प्लान हो सकता है। पार्टनरशिप के मामलात में अभी भी आपको हेल्थ मतलब जिसे कहते हैं कि ध्यान से चलने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा अभी भी ध्यान से चलने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा, चाहे वो रिलेशन के तौर पर हो या प्रोफेशनली आपको इस हिसाब से हो। किसी के साथ बहस नहीं कीजिएगा, थोड़ी सी बात ज़रा खराब हो सकती है। वालदा की हेल्थ से अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। और अगर आपका कोई घूमने फिरने का प्लान है या कोई आप जिसे कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा ज़रा चेंज करने की तरफ जाएंगे तो इस हफ्ते आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। गाड़ी लेने की ख्वाहिश, घर लेने की ख्वाहिश या कोई दिली ख्वाहिश हो आपकी, तो वो भी इस हफ्ते पूरे होने के इम्कान हैं। या इस हफ्ते आप कोई ग्राउंड ऐसा बनाएंगे जो आपके लिए आगे बेहतर जाने के इम्कान हैं। एक मैं आपको रेमेडी कहूँगा, लाल मसूर की दाल का आप लाजमी सदका दिया करें मंगल वाले दिन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा लिब्रा वालों का ये हफ्ता जाने के कैसे इम्कान हैं। लिब्रा वालों को मैं कहूँगा आपको फाइनेंशियल तौर पर अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, मगर आपके फिर मैं कहूँगा खर्चे आपके थोड़े से ज़रा बढ़े हुए रहेंगे। मूड में थोड़ा सा ज़रा गुस्सा, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। नज़र बद भी लगने के काफ़ी इम्कान होते हैं। मुखालिफिन या आपके जो जिसे कहते हैं कि आपसे कुछ जेलस लोग हैं वो आपको नेगेटिव जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा आपको नज़र से देख सकते हैं, तो उनको आप इग्नोर कीजिएगा। आपके फाइनेंशियल तौर पर भी अच्छा रहेगा। मोहब्बत के मामलात की अगर मैं बात करूं आपको, तो आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड या आपका जिससे भी आपकी कोई मोहब्बत है, आपका बॉन्डिंग अच्छी है, तो उसके साथ बहस करने से आपको थोड़ा सा ज़रा परहेज करना है। आपके मुंह में मतलब ज़बान से थोड़ी सी सख्ती आपकी रहेगी, हद तक कि आपकी सी नेचर नहीं है, मगर इस टाइप की चीज़ आपकी थोड़ी सी ज़रा देखने को मिल सकती है। बच्चों के तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और हो सकता है जैसे है ना कि आपका एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे आपके कोई पुराना कोई दुश्मन हो या कोई आपका ऐसा हिडन एनिमी हो, जो मैं इब्तदाई तौर पे बात कर रहा था, इस हफ्ते के एंड में आपको उनकी भी जैसे कहते हैं कि कोई उनकी प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपका लगन का मालिक ज्वाइन हुआ है मार्स के साथ। तो लग्नेश का स्ट्रांग होना मतलब जहां वो ट्रांजिट मूव करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिग्री वाइज ये भी कम है, तो मगर आपकी जीत होगी। तो इस हफ्ते के एंड में आपको काफ़ी सारी चीज़ों में अपनी बेहतरी होती हुई नजर आ रही है। आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये आप लोगों का इस हफ्ते लेने के भी इम्कान बन रहे हैं या आपका ग्राउंड बनने के भी इम्कान है इससे रिलेटेड। आपकी सोल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आपको ये जैसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल हिसाब से किसी एक्टिविटीज़ में, तो वो दुआ के तौर पे हो, वज़ाइफ के हिसाब से हो, तो या मतलब एक अपने कुछ लोग जैसे होता है ना कि किसी आपने ख्वाहिश जो की हुई है वो पूरी होने के भी इम्कान होते हैं। तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। वालिद की सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलती हुई नज़र आ रही है। वालिद की दुआएं, सन जब 9th हाउस में होता है तो एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से कहते हैं कि वालिद की दुआ भी बहुत अच्छी लगती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। कुछ कानूनी मामलात में अगर कोई परेशानी चल रही है तो वो भी इस हफ्ते के एंड में आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा ज़रा आपको अपनी टांगों का ख्याल रखना है, टांग में कोई चोट लगना या टांग में कोई दर्द होना, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और थोड़ा सा ज़रा आपको अपने पेट का भी ख्याल रखना है। और आपको जैसे होता है ना कि यूरिन इन्फेक्शन है या स्किन की कुछ एलर्जी है, तो थोड़ा सा ज़रा आपको इसको भी अपना ख्याल रखना है। अब मैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ज़रा अभी भी ख़राब चल रहा है। स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। स्कॉर्पियो वालों को कहूँगा आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, मगर पैसों की भी अच्छी आमद होती हुई नज़र आ रही है। आपको कहीं से अच्छी अमाउंट मिल सकती है। कोई नई जॉब सर्च करना चाह रहे हैं या जॉब के मामलात में कुछ छोटी तब्दीली करना चाह रहे हैं या बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका 10वें घर का मालिक बहुत अच्छी जगह पे चल रहा है, सेकंड हाउस में चल रहा है, सेक्रेटेरियस में चल रहा है और आपका कारक प्लैनेट है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फेज आने के इम्कान हैं। पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ज़रा गुस्सा आपका ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा।
पार्टनरशिप के मामलात हों या दोस्ती के मामलात हों, थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ना कि ज़बान में आपकी सख्ती आ सकती है, कि कोई होता है ना कि दिल दुख जाना या बात ख़राब हो जाना, तो इस टाइप को थोड़ा सा आपको ज़रा कंट्रोल करके चलना है। मोहब्बत के मामलात अगर आपके हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। फिर वही बात है, वीनस और आपका जो लगन का मालिक मार्स साथ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है आपको अपने पार्टनरशिप के मामलात में। और मैं आपको कहूँ, जैसे आपकी कुछ हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई पुराने मामला चल रहे हैं या आप जैसे कहते हैं कि ट्रीटमेंट करवा रहे थे, आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था, तो आपको इस हफ्ते के एंड में ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतर, मतलब आपकी हेल्थ में हीलिंग होता हुआ या मतलब बेहतरी की तरफ आपके जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कानूनी मामलात में आपकी विनिंग पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। बड़े बहन भाई हो गए, बड़े कज़न हो गए, या आपसे जो बड़ी उम्र के दोस्त हैं, उनकी कोई शादी या उनकी कोई खुशी की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ, सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपकी पर्सनालिटी में बहुत निखार होगा, तालीमी मामला में आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती हुई नज़र आ रही है, आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। मगर मैं आपको खास कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा तरफ फील करिएगा, वो सेजिटेरियस लोग थोड़ा जिनके बच्चे हैं, तो थोड़ा आप जरा फील कीजिएगा पिछले कुछ अरसे से जैसे चिड़चिड़ापन या तालीमी मामला पे फोकस ना करना, इस टाइप की चीज़ें अगर आपको देखने को मिल रही थी तो नज़र बद की वजह से थी कि राहु की पोजीशन कुछ ऐसी चल रही थी। तो इस हफ्ते उसमें भी एक कमी आती हुई नज़र आ रही है। और वैसे मैं कहूँगा 21 मरतबा सूरज फलक पानी में दम करके ज़रूर पिलाए भी करें, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 7 मरतबा पढ़ लें, 21 मरतबा पढ़ें, ये ज़रूर किया करें, ठीक है। आपका एक और चीज़ मैं कहूँ, जैसे आपकी कोई ख्वाहिश है, मतलब चाहे वो सफ़र के हिसाब से हो, गाड़ी लेने के हिसाब से हो, घर की हो, मतलब ये वो टाइम होता है कि इसमें ये चीज़ का पूरे होने के इम्कानात या ग्राउंड बनने के इम्कानात बनते हैं। अब अगर आपकी किसी के साथ मोहब्बत के मामला चल रहे हैं, तो वो भी जिसे कहते हैं ना कि इस हफ्ते के एंड के बाद से आपको बेहतरी की तरफ होते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा सा अगर आपको गाड़ी, बाइक या ऐसे एहतियात से चलानी, कोई चोट न लगे। और जैसे कहते हैं ना कि बाथरूम में मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बाथरूम हो या किचन हो, पानी वाली जगह पे आपको थोड़ा सा तरह ध्यान पे रख के कदम रखना है, क्योंकि बारों अगर टांगों का भी होता है, कोई टांग पे चोट लगना या कोई जैसे फ्रैक्चर टाइप का होना, तो थोड़ा सा आपको अपने लोअर लेग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नींद में कुछ हद तक आपको कमी देखने को मिल सकती है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आऊँगा, कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान आते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा आपको अपने वालिद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल तौर पर अच्छा रहेगा आपका, मगर आपके खर्चे मैं फिर कह रहा हूँ अभी भी बढ़े हुए चलेंगे, क्योंकि सैटर्न और सैटर्न दूसरे घर में चल रहा है, सन 12वें घर में चल रहा है मरकरी के साथ, तो पैसा आएगा फ़ौरन जाएगा भी। अगर आपका कर्जा कहीं पे चल रहा है, आपने कर्ज लिया हुआ है, तो उसके भी कुछ हद तक उतरने के इम्कानात हैं। दिमागी तौर पर जो आपके डिप्रेशन रहा है, उसमें भी आपको कुछ हद तक कमी देखने को मिल सकती है इस हफ्ते के मिड के बाद से। कोई दिली ख्वाहिश होना, या ख्वाहिश मतलब आपकी कोई गाड़ी से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, या आपके अपने पार्टनर से रिलेटेड हो, मतलब शादी हो जाए, इस टाइप की कोई भी अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है, तो वो भी पूरी होने के इम्कानात होती है, मतलब बन रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में आपको थोड़ा सा तरह एक दो चीज़ों का कहूँगा, थोड़ा सा तरह ख्याल रखिएगा। किसी की बातों में नहीं आना। आपको हो सकता है कोई, चाहे वो करीबी कोई दोस्त नुमा, मतलब होता है ना कि दोस्त आप सामने समझ रहे दोस्त हैं, मगर कुछ असलियत वो दिखा सकता है, कोई बात ख़राब हो सकती है, थोड़ा सा ज़रा उसके साथ आपको एहतियात करके चलनी है, या फजूल में जेलसी इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और मैं कहूँगा इस हफ्ते के एंड में थोड़ा सा ज़रा आपको अपने अपने फादर की भी आपको हेल्थ का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ आपने, जैसे होता है ना कि किसी को उधार देना है या किसी के साथ कोई मिलकर कोई काम करना है, नए काम की इब्तिदा करनी है, तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखिएगा, अपने दिमाग पे ज़्यादा फोकस करिएगा। किसी की बातों पे जिसे कहते हैं ना कि भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना थोड़ा सा ज़रा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। आपको मैं कहूँगा फाइनेंशियल तौर पे आपको थोड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। स्ट्रेस लेवल आपका कुछ हद तक आपका कम होता हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ी या बाइक आप चलाते हैं तो थोड़ी सी ज़रा आपको एहतियात से चलाने की ज़रूरत है। और आपका अगर किसी के साथ मोहब्बत के कुछ मामला चल रहे हैं, तो हो सके तो उसके साथ बहस नहीं कीजिएगा, वरना कुछ जैसे कहते हैं कि माइनर से इख्तिलाफात या एक डिस्टेंस सा बन सकता है। गुस्से की वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वीनस और मार्स साथ जो चल रहे हैं, इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। ये छोटे बहन भाई, छोटे कज़न से या छोटे आपकी जो उम्र से जो कम के दोस्त हैं, उनसे आपको कोई उनकी कोई खुशी की खबर या उनकी कोई
अच्छाई के हिसाब से कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, चाहे वो शादी के हिसाब से हो, रिश्ते के हिसाब से, या उनकी जॉब या बिजनेस से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उनमें, या आपके छोटे बहन भाई भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छा, मैं एक और चीज़ कहूँगा क्यूरियस वालों का कि ये जो पोजीशन दूसरे और आठवें घर की बन रही है, तो ये नज़र बद और जो कहते हैं ना कि एक ब्लैक मैजिक कह लें, या कोई गंदे असरात कह लें, या कोई जेलसी में कोई मुखालफत कर रहा हो, कुछ गंदे अमलियात कर रहा हो, तो थोड़ा सा ज़रा आपको एक्टिवेट होकर चलना है। लाजमी आप कोशिश किया करें, अगर आपको कंधों में दर्द हो रहा हो, सर में भारीपन चल रहा हो, या कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो, या कुछ उल्टी या मतली टाइप की आपकी कैफियत बन रही हो, तो समझ जाइएगा ये जो मैंने पोजीशन बताई है यही चल रही है। 21 मरतबा लाजमी सूरह फलक पानी में दम करके पिएं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और हो सके आप जो है ना एक छोटा सा नमक और कोयला अपने सर पे फेर के किसी भी वीरान जगह पे जाके रख दिया करें हफ्ते वाले दिन। अब मैं आपको बताऊंगा पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपके फाइनेंशियल मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है, और फिर वही मैं कहूँगा सैटर्न अभी भी आपका 12वें घर में चल रहा है, तो खर्चे आपके थोड़े से ज़रा बड़े हुए रहेंगे। घूमने फिरने का कोई प्लान बन सकता है, फैमिली के साथ अच्छा आपका टाइम जैसे कहते हैं स्पेंड हो सकता है, अपनी फैमिली पे आपका फोकस ज़रा बड़ा हुआ रहेगा। घर से रिलेटेड या कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई नई चीज़ लेना या नए काम की इब्तिदा करना, सोच में कोई नए काम की इब्तिदा करना कि मैं गाड़ी लूँ या मैं घर लूँ, इस टाइप का कोई डायग्राम बनता हुआ नज़र आ रहा है। वालिद की हेल्थ में आपकी थोड़ी बेहतरी रहने के भी इम्कान है, मगर मैं कहूँगा कि वालिद का कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज़रा बहस करने से या कुछ इस तरीके से करने, वालिद का थोड़ा सा ज़रा मूड ख़राब आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। पाइसेस वालों को कहूँगा अपने वालिद के साथ थोड़ा ज़रा उनकी बात मान लेना, वरना थोड़ा ज़रा मूड ख़राब हो सकता है आपके वालिद का। तो ये मैं कहूँगा। और दूसरा मैं कहूँगा कि आपको कोई कानूनी मामलात में अगर परेशानी चल रही है, या कोई कानूनी तौर पर जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें भी कोई ऐसा ग्राउंड बन सकता है इस हफ्ते के मिड के बाद से जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान आते हैं। नींद की आपको थोड़ी सी ज़रा कमी रहेगी, और थोड़ा सा ज़रा टांगों में दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। या पेट का जो निचला हिस्सा होता है इसमें थोड़ा सा ज़रा खिंचावट, इसमें थोड़ा सा ज़रा भारीपन, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। मुंह से निकली भी आपकी जैसे कहते हैं ना कि कोई ज़बान, किसी को आपने एकदम कुछ ऐसा बोल दिया वो होता हुआ आप देखेंगे, या आप कुछ किसी के बारे में कुछ सोचेंगे, वो उस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपकी सेंसेस ऐसी एक्टिवेट हो जाएंगी, किसी के बारे में आपको सोचेंगे वो होता हुआ पाएगा, या मुंह से आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के आपको बोलना है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ हुई हुई है, ये चीज़ मैं कहूँगा। और थोड़ा सा ज़रा जैसे कहते हैं ना कि आपकी अगर शादी होने वाली है या शादी हुई हुई है, तो आपको अपने पार्टनर की के साथ एक अच्छे उसमें रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये इस हफ्ते के इब्तिदा के तौर पे थोड़ा सा ज़रा जैसे कहते हैं कि परेशानी वाली चीज़ या कुछ माइनर से इख्तलाफात दिखाने की तरफ भी जाता है ये। अब मैं आपको एरीज से लेके पाइसेस वालों का जो रेमेडी है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करने चाहिए। वैसे तो खैर मैंने बीच में बताई है, मतलब कुछ बुर्ज वालों की जो मुझे स्पेशल लगी थी, मगर एरीज से लेके पाइसेस वालों को मैं एक छोटा सा एक रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा। आपको जुमेरात वाले दिन आपको एक पीले रंग के कपड़े पे 60 टुकड़े हल्दी के रखने हैं, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा वो हल्दी आपके बेड के नियरेस्ट हो, मतलब कपड़े 7 टुकड़े आपको हल्दी के रखने, और 1 टुकड़ा सॉरी इसमें नमक का रखना, और आपके वो बेड के नियरेस्ट हो। देखिए हल्दी का मैं आपको बताऊं, ये हल्दी का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हल्दी को लेते हैं जुपिटर से, ठीक है ना। नमक जो है नेगेटिव एनर्जी को खींचता है, वैसे तो राहु की कैंसलेशन करता है, तो अब जब अपने सर के करीब रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी को वो खींचेगा। और जब ये 7 दिन आपको रखना है, 7 दिन के बाद वो पोटली को बांध कर किसी भी आप वीरान जगह पे रख सकते हैं, या कहीं भी आप रख सकते हैं। तो जो आपकी ऊपर नेगेटिव एनर्जी चल रही है या आपके ऊपर ख़त्म होगी। और कोशिश करें एरीज से लेके पाइसेस वालों को मैं ख़ास एक रेमेडी बता रहा हूँ, ये रेमेडी नहीं एक टोटका भी है कि आपका जो तकिया जिस पे आप पिलो है, जिस पे आप सोते हैं, वो कोशिश करें वो चेंज कर लें, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको रेमेडी करनी थी। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।